Hello everyone, welcome to my YouTube channel SSB EduTech. So in today's video I'll be explaining you what a joining instruction PDF looks like and उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है. And I'll be using both the language English as well as Hindi so that large number of people can understand it more clearly because my motto is once you are recommended, once you receive your joining letter and before going to the academy you should be having certain important things in your mind so that वहाँ पे जाके आपको वापस ना भेज दें academy से. Okay guys, so let's start this video and मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्लियर कर देती हूँ. ये चीज़ आपको तभी पढ़नी है अच्छे से जब आप ज्वाइनिंग लेटर रिसीव कर लेते हैं ना. आपका ज्वाइनिंग लेटर भी इट आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स वो तभी आता है वंस यू आर एसएसबी रिकमेंडेड, वंस यू आर मेडिकली फिट इन ऑल क्राइटेरिया एंड वंस यू आर मेरिट इन देन ओनली यू रिसीव योर जॉइनिंग लेटर. ठीक है, जॉइनिंग लेटर ऐसे नहीं आता है. आपको रिकमेंड होना पड़ता है, आपको मेडिकली फिट होना पड़ता है और आपको मेरिट इन होना पड़ता है. ठीक है, तभी आपको जॉइनिंग लेटर आता है. और जॉइनिंग लेटर अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जॉइनिंग लेटर की तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इससे पहले वाली. उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि इंडियन नेवी जॉइनिंग लेटर कैसा दिखता है फॉर ऑफिसर फॉर इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला केरला. ठीक है, एंड जॉइनिंग लेटर मोर और लेस ट्राई सर्विस का सेम होता है चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो. तीनों का जॉइनिंग लेटर सिमिलर ही दिखता है एंड जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस की जो पीडीएफ होती है वो भी सिमिलर होता है ऑलमोस्ट. तो वहाँ पे जाके आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. मैंने वहाँ पे जॉइनिंग लेटर की एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो बिफोर गोइंग टू द अकेडमी यू कैन जस्ट वॉच आउट माई वीडियो ऑफ जॉइनिंग लेटर विच आई हैव रिसीव्ड. ठीक है, एंड जॉइनिंग लेटर एंड जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन और जॉइनिंग लेटर क्या होता है. तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जॉइनिंग लेटर का जो आपको मिलेगा once you are recommended and medically fit and merit in. So let's start this video of joining instruction. Okay, it is more or less similar as I mentioned earlier for Air Force, Army and Navy. ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन नेवी की वेबसाइट से. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कोई भी डाउनलोड करके देख सकता है. बट आप जब डाउनलोड करेंगे और जब आप अपना जॉइनिंग लेटर रिसीव कर लेंगे तो वो जब आप पढ़ेंगे ना उस पीडीएफ को तो वो खुशी एक अलग होती है. बट अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी अगर आप जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस देखना चाहते हैं कि अकेडमी जाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है तो वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं. ठीक है, सो गाइज मैंने ये डाउनलोड किया है इंडियन नेवी की वेबसाइट से जब मुझे जॉइनिंग लेटर रिसीव हुआ था. उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें जॉइनिंग लेटर में ऐसी मेंशन होती हैं जो आपको जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन की पीडीएफ से डाउनलोड करके लेके जानी होती है अपेंडिक्स के फॉर्म में. ठीक है, तो ये जॉइनिंग लेटर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगो है सबसे पहले भारतीय तट रक्षक विच इज़ कोस्ट गार्ड. तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इंडियन नेवी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की भी ट्रेनिंग होती है इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला केरला में. ओके, सो इट इज़ बेसिकली ऑफ कोस्ट गार्ड ओरिएंटेड थिंग मोस्ट. ठीक है, और ये असिस्टेंट कमांडेंट का कोर्स है जो आईएनए में ट्रेनिंग करते हैं नेवल कैडेट्स के साथ और ये 2019 बैच का है. तो ये अभी भी नेवी की वेबसाइट पे 2019 ही बैच लिखा है बिकॉज जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो सबके लिए सिमिलर होते हैं. उसमें बहुत ही ऐसी माइनर चीज़ें होंगी जो कुछ चेंजेस करने होंगे बट इट इज़ सिमिलर. तो मेरे टाइम में भी 2019 वाला ही बैच था, वही चीज़ मैंने डाउनलोड की थी. तो ये सिमिलर होता है. ठीक है, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन जो पीडीएफ होती है वो कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के लिए सेम होती है क्योंकि दोनों की ट्रेनिंग साथ में चलती है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ पे आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का लोगो मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे लिखा है जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन नेवल ओरिएंटेशन कोर्स असिस्टेंट कमांडेंट जनवरी 2019 बैच. एज आई मेंशन की कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी की ट्रेनिंग एक साथ चलती है. ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली 110011. दिस इज द हेडक्वार्टर एड्रेस ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. ठीक है, these joining instructions are guidelines only and the provisions mentioned herein may vary in accordance with the actual rules and regulation in force from time to time. Therefore, it cannot be quoted as authority. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस में बट 2019 वाला ही अभी तक चल रहा है. इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई चेंजेस माइनर ऐसे नहीं हुए हैं, माइनर या मेजर. सो हम सेकंड पेज पे आ जाते हैं. अब ये होता है लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट हम इसे बोलते हैं. तो जब आप अपना जॉइनिंग लेटर रिसीव करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ मेंशन होती है कि आपको एक्नॉलेज करनी है चीज़ें. ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ट्राई सर्विस रिकमेंडेड होते हैं, ड्यूल सर्विस रिकमेंडेड होते हैं और वो अपना दूसरे सर्विस का भी जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को नेवी का जॉइनिंग लेटर पहले रिसीव हो गया है और मैं आर्मी के लिए भी रिकमेंडेड हूँ, हालांकि मैं आर्मी और नेवी दोनों के लिए रिकमेंडेड हूँ. ठीक है, और मेरे को आर्मी में जाना है और मुझे नेवी का जॉइनिंग लेटर पहले रिसीव हो गया है
और मैं आर्मी के लिए भी वेट कर रही हूँ जॉइनिंग लेटर का, तो मैं एक्नॉलेज करूंगी कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस जॉइनिंग लेटर बट आई एम वेटिंग फॉर आर्मी ऑल्सो। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि मैं नेवी ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। ये हो गया मेरा एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्राई सर्विस रिकमेंडेड है और उसको एयरफोर्स में जाना है, ठीक है, और उसको नेवी का ज्वाइनिंग लेटर मिला है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर नेवी गाइस, ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि आर्मी और एयरफोर्स के केस में भी आपको एक्नॉलेज करना होगा। ठीक है, सपोज एयरफोर्स का किसी को ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो गया है पहले और वो ट्राई सर्विस रिकमेंडेड है, उसको जाना है आर्मी में। ठीक है, तो एयरफोर्स वालों को भी आपको एक्नॉलेज करना होता है कि ठीक है आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं ज्वाइन करते हो तो मेरिट में जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा फिर उसे ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होता है आपको एक्नॉलेज करना है, सो दैट जिस डेट को आपका ओरिएंटेशन कोर्स बिगिन होता है एकेडमी में, उसी डेट को वो भी कैंडिडेट जो नेक्स्ट है आपसे, वो भी उसी डेट को ज्वाइन करे एकेडमी में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, कि आप सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप दूसरा ज्वाइनिंग लेटर वेट कर रहे हैं फॉर एनी ऑफ द सिस्टर सर्विस इन द सेंस एयरफोर्स आर्मी या नेवी। ठीक है, तो ये होता है लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ये आपको फैक्स से सेंड करना होता है, या स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, या आप कुरियर भी कर सकते हो। ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम इन ब्लॉक लेटर, अपना एड्रेस, ठीक है, होम एड्रेस एंड योर फोन नंबर। ये जाता है कमांडेंट के पास, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो ओटीए का हो। जब भी आप एक्नॉलेज करेंगे तो वो एड्रेस कमांडेंट को ही जाएगा। ठीक है, तो द कमांडेंट फॉर ट्रेनिंग कैप्टन, इंडियन नेवल एकेडमी पीओ एजीमाला कन्नूर, पिन कोड है केरला है, फैक्स नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली हम कमांडेंट को बताते हैं। तो सिलेक्शन अंडर परमानेंट और शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट कोर्स, अगर आप परमानेंट है तो परमानेंट पे टिक करना है, शॉर्ट सर्विस है तो शॉर्ट सर्विस में। फॉर गर्ल्स इट इज़ ऑलवेज भी शॉर्ट सर्विस। ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग में परमानेंट बहुत ही कम ब्रांचेस में स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स में अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आपको अपनी सर्विस के हिसाब से यहाँ पे टिक करना है। फिर यहाँ पे होता है सर आई हैव द ऑनर टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ कोस्ट गार्ड हेड क्वार्टर लेटर। यहाँ पे कोस्ट गार्ड लिखा होता है बट मोर और लेस सेम होता है, तो आपको कोस्ट गार्ड काट के इंडियन नेवी कर देना है यहाँ पे, बिकॉज कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी की ट्रेनिंग सेम होती है। ठीक है, लेटर डेटेड जिस डेट को आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हुआ है वो। ठीक है, फिर सेलेक्टिंग मी फॉर ट्रेनिंग एज असिस्टेंट कमांडेंट, यहाँ पे आपको लिखना है पीसी या एसएससी, जो भी हैं आप, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, तो यहाँ पे डेट और पीसी या एसएससी। सेकंड पॉइंट है आई कंफर्म दैट आई विल रिपोर्ट टू द कमांडेंट इंडियन नेवल एकेडमी ऑन दिस डेट फॉर ट्रेनिंग कमेंसिंग ऑन, ट्रेनिंग जब से स्टार्ट होगी वो ये डेट होगी, आप किस दिन पहुंचेंगे वो यहाँ पे लिखनी है। आई एक्सपेक्ट टू रीच पायनूर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन एट, टाइम लिखना है आपको, डेट लिखना है बाय। ठीक है, नेम और नंबर ऑफ ट्रेन या बस जिस भी चीज़ से आप आ रहे हैं वो, फिर योर्स फेथफुली यहाँ पे साइन कर देना है। ठीक है, तो ये कॉपी हो जाता है आपका। द प्रिंसिपल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट जो भी होता है, नोएडा का एड्रेस है ये वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नोट क्या लिखा है, सेंड द ओरिजिनल ऑफ द एक्नॉलेजमेंट टू कमांडेंट इंडियन नेवल एकेडमी इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, डुप्लीकेट कॉपीज टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल डायरेक्टर। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉपी होगी, जो ये आप प्रिंट करके जो आप लिखेंगे अपने हाथ से, दैट इज ओरिजिनल कॉपी, ये जाएगी कमांडेंट को। ठीक है, उसी का आपको लेनी है फोटो कॉपी, और वो कहाँ पे भेजना है, नोएडा में रिक्रूटमेंट प्रिंसिपल डायरेक्टर को। ठीक है, तो ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होता है इमीडिएटली आपको एक्नॉलेज कर देना है। ओके, द थर्ड पेज इज पार्ट वन, जनरल अजीमाला गॉड्स ओन लैंड विच इज नोन एज। ठीक है, तो यहाँ पे अजीमाला के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। The name Azimala is believed to have been derived from the seven hills. ठीक है, Azu means seven and Mala means मलयालम में hill बोलते हैं। ठीक है, seven hills that dominate the skyline of this area. The place was also known as Elamalai, meaning rat hill. ठीक है, yet another legend has it that name was derived from Azimalai land. Folklore has it that the seven hills are part of Rishabhadri mountains. Lord Hanuman was carrying the mountain with Mrityu Sanjay and other herbs to Lanka for Lakshman's treatment after he was critically injured and lying in coma during the epic battle of Ramayana. As though to substantiate this, the area has many rare medicinal herbs. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लेस के बारे में लिखी हुई हैं, एजीमाला के बारे में, कि इसे सेवन हिल्स बोला जाता है, यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटी मिलती है, हर्ब्स आपको पता ही है। और जो हिस्ट्री है वो ये है कि हनुमान जी ने जो संजीवनी बूटी ली थी लक्ष्मण जी के ट्रीटमेंट के लिए जब वो कोमा में थे, तो वो भी इन्हीं हिल में से किसी एक से ली गई थी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है हिस्ट्री। ये अप्रॉक्सीमेटली 1500 ईयर्स एगो का है। अजीमाला वॉज नेम्ड एज अजीमलाई पहले, फिर अजीमाला नाम हो गया। ठीक है, फिर थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी है इसकी। ठीक है, तो आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो टाइम निकाल के। फिर लोकेशन लिखा है कि ये कहाँ पे है, इंडियन नेवल एकेडमी अजीमाला सिचुएटेड अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कन्नूर।
एंड 135 किलोमीटर साउथ ऑफ मैंगलोर। सो द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज मैंगलोर एयरपोर्ट। फिर वहाँ से आपको बस या कैब करके जाना होता है। तो ये सेम होता है एयरफोर्स और आर्मी के लिए भी। वहाँ पे आपको अकेडमी से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, हिस्ट्री, नाम, लोकेशन, क्लाइमेट, क्लोथिंग, ये सब मेंशन होता है, ठीक है। फिर क्लाइमेट यहाँ पे मेंशन है कि थोड़ा सा रेनफॉल होगा, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा ड्यूरिंग मानसून विच लास्ट फ्रॉम मई जून टू दिसंबर। फिर टेम्परेचर लिखा है 27 डिग्री टू 38 डिग्री इन समर्स चला जाता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो फेयरली हाई रहती है थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ये कोस्टल एरिया है। फिर क्लोथिंग जो है वो ट्रॉपिकल क्लोथ्स आर वर्न थ्रू आउट द ईयर, लाइट वुलन में हाउएवर वी कैरी ड्यूरिंग द आउट स्टेशन विजिट्स, ठीक है। क्लोथिंग आप नॉर्मल क्लोथिंग पहनते हैं। लैंग्वेजेस स्पोकन इज मलयालम इज द बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश भी अंडरस्टूड है, हिंदी अंडरस्टूड है कुछ लोगों के बट बोल नहीं सकते। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें, हिस्ट्री, लोकेशन, क्लाइमेट, क्लोथिंग एंड लैंग्वेजेस स्पोकन। फोर्थ पेज है यूजफुल एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। Postal particulars है. The Indian Naval Academy has a full-fledged postal office. The postal and telegraphic address during your stay at the academy will be as follows. अगर घर से किसी को कुछ पोस्ट भेजना है तो इस एड्रेस पे भेजेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन नेवल अकेडमी, नेवल अकेडमी दिस। ऑफिस एड्रेस जो होगा, जो भी लेटर वेटर जो भी आएगा आपका, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अकेडमी में चले जाते हैं बट उनकी एसएसबी अपकमिंग होती है फॉर एयरफोर्स आर्मी, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको जो भी ऑफिशियल लेटर है वो इस एड्रेस पे जाएगा, ठीक है, द कमांडेंट। फिर जो ईमेल एड्रेस होगा वो ये होगा, अगर आपका कुछ ऑफिशियल मेल आने वाला है तो आप ये मेल आईडी दे सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे मेल्स आएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेलीफोन्स नंबर्स होते हैं जो अगर आपकी फैमिली चाहे तो कांटेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये टेलीफोन नंबर्स हैं, ये टाइमिंग है उनकी कब कब कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के बारे में दिया हुआ है, यू हैव टू ट्रैवल बाय ट्रेन और एयर एट योर ओन एक्सपेंस वाइल जॉइनिंग द इंडियन नेवल अकेडमी। आपको कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज पायानूर, ठीक है। एंड ठीक है, ये ट्रेन्स हैं, कुछ ट्रेन्स के नाम्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से आ सकते हैं। रोड है वो NH18 है जो पायनूर को कनेक्ट करता है मैंगलोर एयरपोर्ट से, तो आप इस रोड से जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज इज़ बाय एयर। अगर आपको आना है तो एयरलाइंस का भी एड्रेस मेंशन है। 165 किलोमीटर कोझीकोडे है कैलकाटा में, एंड बोथ मैंगलोर एंड कोझीकोडे आर कनेक्टेड बाय पायनूर रोल एंड रेट, ठीक है। तो आप बाय एयर भी जा सकते हैं, रोड भी जा सकते हैं, एंड बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टू इंडियन नेवल अकेडमी, ठीक है। आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं आपको अपना अराइवल इंटीमेट करना होता है ऑफिसर्स को, ठीक है। एंड एक रिसेप्शन सेल सेटअप किया जाता है रेलवे स्टेशन पे। जब भी आप आएंगे तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। सूटेबल ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको रेलवे स्टेशन से, ठीक है। एंड अगर आप किसी और मीन्स से आते हैं तो आपको आईएनए रिपोर्ट करना है, ठीक है। एंड जब भी आप आईएनए रिपोर्ट करेंगे तो इट शुड बी इन फॉर्मल शर्ट, टाई, ट्राउजर एंड लेदर शूज, ठीक है। और अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर्स को जो आपको टेलीफोन मेंशन है अब। क्लोथिंग जो ये है, अ मिनिमम अ लिस्ट ऑफ मिनिमम एसेंशियल आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट अलोंग विद जेंटलमैन क्रेडिट्स व्हाइल रिपोर्टिंग टू द इंडियन नेवल एकेडमी। अपेंडिक्स बी में सारे डिटेल्स गिवन है, ठीक है। आपको अपनी मेजरमेंट डिटेल्स भी लिखनी होती है जो अपेंडिक्स जे में मेंशन्ड है, ठीक है। और इस पे मेल भी करना होता है सो दैट आपकी यूनिफॉर्म्स जो भी आपकी ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म्स होती हैं वो प्रॉपरली स्टिच्ड हो जाएं, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म इज वेरियस कोर्स का यूनिफॉर्म एट पम पेमेंट बेसिस, ठीक है। कुछ कुछ यूनिफॉर्म्स जो होंगे वो आपके पेमेंट बेसिस पे होंगे, वो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगे। जो यूनिफॉर्म अलाउंस है दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद 7th पे कमीशन गवर्नमेंट रूल्स के। और आपको एडवाइजेबल है कि टू ब्रिंग 32 इन सूटकेस, ठीक है, एंड हैंड बैग फॉर द पर्पस। अगर आपके पास ये नहीं है तो वहाँ पे कैंटीन्स भी होती हैं, आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और मिसलेनियस क्लोथिंग ये होती है कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज और स्टिच सर्टेन आइटम ऑफ क्लोथिंग सच एज टी शर्ट। जो ये होती है पेमेंट बेसिस पे होंगी, ठीक है। तो ये स्क्वाड्रन की टी शर्ट्स होंगे, आपके स्क्वाड्रन के पैंट्स होंगे, शॉर्ट्स होंगे, टी शर्ट्स होंगे, ट्रैक सूट होंगे, ब्लेजर होंगे, ये सारी चीज़ें कैंटीन में अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द डॉक्यूमेंट्स आर टू हैंड ओवर द ओरिजिनल एंड टू अनअटेस्टेड फोटोकॉपीज ईच ऑफ द अंडर मेंशन्ड ऑन अराइवल एट द इंडियन नेवल अकेडमी। ये आपको अपने साथ लेके जाना है, ये ओरिजिनल और इनकी दो दो फोटोकॉपीज। ओन रिस्क सर्टिफिकेट अपेंडिक्स डी, डिक्लेरेशन अपेंडिक्स ई, ठीक है, बॉन्ड अपेंडिक्स एफ टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द पेरेंट एंड गार्जियन ऑन नॉन जुडिशियल पेपर ऑफ ₹100, ठीक है। आपको एक बॉन्ड भी साइन करना होता है। अपेंडिक्स जी एग्रीमेंट बाय द कैंडिडेट, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर बाय द कोस्ट गार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर आपका 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर डिग्री, ठीक है, प्रीवियस डिग्री सारी, आधार आईडी, वोटर आईडी, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय पेरेंट्स और गार्जियन जो आपको इंडियन नेवल अकेडमी एजीवाला में देनी है, अपेंडिक्स एल।
Form of certificate from candidate selected for assistant commandant अपेंडिक्स एम, ये असिस्टेंट कमांडेंट के लिए. विलिंगनेस सर्टिफिकेट टू ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड अपेंडिक्स एन. कुछ कुछ चीज़ें आपको देखनी होगी कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए या इंडियन नेवी के लिए, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम ही होती हैं, तो मोस्टली आपको सारे अपेंडिक्स लेके ही जाने हैं. फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होती है अपेंडिक्स पी. अटेस्टेशन फॉर्म फॉर डिटेल वेरिफिकेशन, 3 सेट्स होंगे इसके, ठीक है. अपेंडिक्स क्यू कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल. मनी डिपॉजिट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यू आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ सम ऑफ 54,000 इन योर पर्सनल बैंक अकाउंट विच यू कैन यूटिलाइज ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग. आपके पैसे आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं. ट्रेनीज आर नॉट परमिटेड टू कीप इन पोजेशन मोर देन 1,000 इन कैश. आपके पास 1,000 रुपीज से ज़्यादा कैश नहीं होना चाहिए विद इन द अकेडमी. Delays are sometimes encountered in the remittance of pay into your bank account. ठीक है. The deposit money is thus a safety net to cater for basic expenditure during training. ठीक है. If a delay takes place in the remittance of pay into your saving, this deposit may would be used to meet the following expense. अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो, कुछ डिले हो रहा है घर से या कुछ भी, तो ये जो 54,000 डिपॉजिट है यहाँ से आप पे कर सकते हैं. ठीक है. पर्सनल एक्सपेंस होगा वो 6,000 होगा. उसमें से आपको 1,000 ही रखने हैं कैश में. एक्सपेंसेस ऑन लॉन्ड्री, सिविलियन वेयर, हेयर कटिंग एंड अदर सर्विसेज विल बी 7,440 रुपीज़. 1240 पर मंथ आपका आएगा. ठीक है. एक्सपेंसेस ऑन स्टिचिंग, परचेज ऑफ अकेडमी ब्लेजर, यूनिफॉर्म, टाई, स्पोर्ट्स वेयर जो भी होगा वो 34,300 आएगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट ड्यूटी स्टेशन और होम स्टेशन लीव ऑन completion of the training, it will be 2,000. टेबल मनी चार्ज एंड सब्सक्रिप्शन फॉर क्रेडिट विल बी 150, 25 रुपीज़ पर मंथ. ठीक है. मेस चार्ज होगा. कंटिजेंसी इज 3,300. स्क्वाड्रन फंड इज 600, 100 per month. Seventh page, initial settling down. When you report at Indian Naval Academy, you will be entering a regimented and disciplined environment, which is quite different from a civilian life. ठीक है. Not many of you would have experienced such an environment. The stresses and strain that you will feel initially are a part of settling down process. ठीक है. The academic, physical, mental, and moral training that you will undergo is designed to achieve certain minimum standard for your round development, which is a prerequisite for an officer. Guys, this is very very important point. जब आप academy enter होते हैं, दैट इज़ अ वेरी डिसिप्लिन एनवायरनमेंट. ठीक है. आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जिनके फादर डिफेंस में नहीं है, या जिनकी फैमिली में से कोई भी डिफेंस में नहीं है, तो ये होता है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रेस फील होगा, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस टू मेक यू ऑफिसर. ठीक है. इनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के लिए होता है कि पेरेंट्स अपने चाइल्ड को थोड़ा इनकरेज करें सो दैट वो एक न्यू इन्वायरमेंट में सेटल हो सके. ठीक है. रेजिग्नेशन. Despite all our encouragement and help, should you feel that you are unable to adapt the service environment, you may resign from the service after paying the cost of training and allied charges as fixed by the government of India from time to time. ठीक है. अगर आप आपको लगता है कि आप ट्रेनिंग में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप रिज़ाइन भी कर सकते हैं. ठीक है. आपको सिर्फ ट्रेनिंग का कॉस्ट पे करना होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है. इफ़ यू अप्लाई फॉर रेजिग्नेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days of reporting to the academy, you shall be sent on leave pending formal and final approval from the government. ठीक है. If you resign after 14 days, you will be allowed to proceed on leave pending withdrawal only on approval from the Coast Guard headquarters, subject to final and formal approval from Government of India and recovery of cost of training and allied charges. ठीक है. अगर आप 14 डेज से पहले करते हैं तो इट विल बी लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको बस एक अप्रूवल चाहिए होगा गवर्नमेंट से. अगर आप 14 डेज के बाद रिजाइन करते हैं तो यू हैव टू पे द चार्जेस. ठीक है. प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं कुछ जो अकेडमी के अंदर अलाउड नहीं है, जैसे डॉग्स, पेट्स, कुछ फ़ोन्स वगैरह. ठीक है. ये सब अलाउड नहीं होता है. कार, मोटरसाइकिल, एयर गन्स, प्राइवेट सर्वेंट, वाइन्स वगैरह, लिकर्स, आर्टिकल ऑफ वैल्यू और ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक हीटर, म्यूजिक सिस्टम, ईटेबल्स, स्टफ टॉयज, डेकोरेटिव आइटम, सिगरेट्स और अदर स्मोकिंग. ठीक है. स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड है पूरी एकेडमी में, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते. डिसिप्लिन, यू वुड बी सब्जेक्ट टू नेवल लॉ. ठीक है. तो आपको पूरे डिसिप्लिन में रहना है, आपको कुछ भी डिसिप्लिन रूल्स ब्रेक नहीं करने. लीव योगा एक्सेप्ट फॉर लीव ऑन मेडिकल और एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स. नो लीव वुड बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग. जो ट्रेनिंग होती है आपकी 6 मंथ्स की, उसमें कोई भी लीव आपको नहीं मिलेगी एक्सेप्ट मेडिकल लीव या बहुत ही ज़्यादा कुछ इमरजेंसी है या कुछ अर्जेंसी है तो उस पे मिलेगी बस. You may however be permitted to proceed outside the academy premises on Sundays and holidays subject to meeting the certain stipulation. ठीक है. कुछ टेस्ट होते हैं वीकली, अगर आपने वो कंप्लीट कर दिया तो संडे को आपको फिर बाहर जाना अलाउड होता है. The trainee would be granted leave on completion of naval orientation course only. ओरिएंटेशन कोर्स अगर कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको लीव मिलेगी. रैगिंग के बारे में लिखा है कि रैगिंग पूरा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है. ठीक है. रैगिंग नहीं होगी अकेडमी में, बट रियलिटी सबको पता है. ठीक है. तो एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता है अपेंडिक्स के, वो आपको लेके जाना है.
फैसिलिटीज़ क्या क्या है इंडियन नेवल एकेडमी, वो आपको पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्ट्स हैं वहाँ पे, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, जो भी आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आई थिंक मोस्टली सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे क्विज, डिबेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपकी कंडक्ट करवाई जाएंगी। फोटोग्राफी, पैराग्लाइडिंग, शूटिंग, आर्चरी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपको इनरोल करना होता है मिनिमम 2 एक्टिविटीज़ में। सिनेमा भी होता है, ठीक है, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे आपको मिलिट्री लीडरशिप या डॉक्यूमेंट्रीज कुछ दिखाई जाती हैं स्टार्टिंग में। एंड लाइब्रेरी है वहाँ पे, अगर आप पढ़ना चाहें तो कोई भी बुक वहाँ पे पढ़ सकते हैं। कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे आपको अगर कुछ भी बेसिक नेसेसिटी या कुछ भी आपको चाहिए तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। कैफेटेरिया अवेलेबल है, ठीक है, आपको कुछ भी खाना है तो आप खा सकते हैं वीकेंड्स में, हॉलीडेज में, ठीक है, कुछ भी चीज़ें। एमिनिटीज़ जो हैं वो टेलर सर्विस है, स्टेशनरी है, जनरल स्टोर है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। स्टूडियो, लॉन्ड्री, एसटीडी, वो जो बेसिक बेसिक नेसेसिटी हैं वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एटीएम्स वगैरह भी सब कुछ है। ट्रांसपोर्ट भी है, बट ट्रांसपोर्ट सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए प्रोवाइड होगा, और बाकी अगर आपको बाहर जाना है तो फिर वो आपको अपने एक्सपेंस से करना होगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो हर जगह होती हैं। INHS नवजीवन है, ठीक है, जो फुली फंक्शनेबल है इनसाइड द एकेडमी। इंस्पेक्शन रूम वगैरह सब कुछ है, अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज़ भी होती रहती है, इंटर स्क्वाड्रन होगा, डिबेट, क्विज, ये सारी चीज़ें होंगी, डिनर नाइट, INA बॉल पार्टी, मैरीटाइम, ये सब सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। गेस्ट लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं टाइम टू टाइम, आपके बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स भी आते हैं गेस्ट लेक्चर के लिए, IITians को बुलाया जाता है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ आती हैं, ठीक है। मेसिंग होती है, मेस होता है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर करेंगे। अकोमोडेशन प्रोवाइड होगा आपको, एंड ये हाँ, मतलब आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। अकोमोडेशन में कुछ चीज़ें आपको पहले से ग्रांटेड होती हैं जैसे टेबल चेयर वगैरह कुछ भी, तो मेक श्योर आप उसको कुछ डैमेज ना करें, अगर आप डैमेज करते हैं तो आपको फिर पे करना होगा। टेलीफोन कॉल्स भी होंगे, ठीक है, कैफेटेरिया वगैरह में एसटीडी कॉल्स होंगे जहाँ पे आपको सिर्फ हॉलीडे में आप अपने फैमिली से बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, ठीक है। और स्क्वाड लाइंस में लैंडलाइन फैसिलिटीज़ होंगी, बट वो सिर्फ इनकमिंग होती हैं, आप कॉल नहीं कर सकते आउटगोइंग कॉल उसमें, ठीक है। इनकमिंग एसटीडी कॉल्स फ्रॉम पेरेंट्स, तो ये नंबर टाइमिंग होती है, ऑल सैटरडे आप इन इन टाइम्स पे आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए होता है। ऑल संडेज आप 10 AM से लेके रात के आप 10 बजे तक बात कर सकते हैं, ठीक है। सिविलियन बियर्स, सिविलियन एक बियर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करते हैं लॉन्ड्री और क्लीनिंग ऑफ रूम के लिए, आपको प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आपको अपना रूम क्लीन करवाना है, आपको कुछ लॉन्ड्री के लिए कपड़े देने हैं, तो वो सब आपको एक प्रोवाइडेड होता है सिविलियन, ठीक है। इंटरनेट होता है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं एवरी रूम में एंड द लाइब्रेरी ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड टाइम्स, ठीक है। एक पीसी होगा आपके पास जो लैन से कनेक्टेड होगा, वो लिमिटेड होगा, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल जाएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, वो लिमिटेड इंटरनेट फैसिलिटीज़ के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है पढ़ने के लिए। बैंक होंगे, ब्रांचेस होंगी वहाँ पे, ICICI, HDFC, ये सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है पहले। ऑप्टिमम रिसोर्सेज होंगे, कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग, द मेन डिपार्टमेंट्स एंड द कमांडेंट्स आर ट्रेनिंग फैकल्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, लॉजिस्टिक, मेडिकल, सारी चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पे बीटेक लेवल की भी पढ़ाई होगी, और ये सब आप पढ़ सकते हो और डिटेल में डाउनलोड करके। डेकोरम होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपको एक डेकोरम मेंटेन करना होगा, ठीक है, आपको एज ऑफिसर वहाँ पे बिहेव करना है। इनिशियल ट्रेनिंग जो होगी वो 22 वीक्स की होगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग यू विल प्रोसीड फॉर योर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं। मेजर सर्विस अपेंडिक्स H में बताया गया है। एग्जामिनेशंस होंगे वेरियस स्टेजेस में जो आपको क्लियर करने होंगे पास आउट के लिए। आउटडोर ट्रेनिंग्स होंगी, अटैचमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस में। फिजिकल पीटी ये जो है बिगिनिंग में आपको क्लियर करनी होगी, ठीक है, पीटी टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये एंड ऑफ कोर्स कंडक्ट होंगे, 2.5 किलोमीटर रन लेस देन 11 मिनट 30 सेकेंड्स में, मैन और वुमेन दोनों के लिए इक्वल होगा ये। फिर आपको बेंडी सिटअप्स करने हैं, 25 रेपिटेशंस, पुशअप्स करने हैं 25, 300 मीटर शटल करने हैं, स्विमिंग करनी है, ठीक है। स्विमिंग इज कंपल्सरी एंड ऑल ट्रेनिंग्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर स्विमिंग टेस्ट बिफोर द एंड ऑफ द कोर्स, आपको स्विमिंग कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है, एंड ऑफ द कोर्स में। बेसिक स्विमिंग टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 50 मीटर फॉलोड बाय 3 मीटर फ्लोटिंग एंड 5 मीटर जंप फॉर मेन एंड 3 मीटर फॉर वुमेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होंगी। वाटरमैन ट्रेनिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर कंडक्टेड, ड्रिग बोटिंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बोटिंग भी आपके लिए बहुत मैंडेटरी होती है।
सेलिंग आनी चाहिए, पावर बोट हैंडलिंग आनी चाहिए, ड्रिल एंड स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग होगी आपकी, कैंप्स होंगे, ड्यूरिंग कोर्स ट्रेनिंग विल प्रोसीड आउटडोर 3 to 4 ड्यूरेशन, ठीक है, आउटबाउंड विजिट्स होंगे, पासिंग आउट परेड होगी एट द एंड, फिर फोटोग्राफ्स होंगे ट्रेनिंग की, एटलीस्ट 12 फोटोग्राफ्स आप लेके आए, पेरेंट्स विजिट, पेरेंट्स विजिट भी होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मिड टर्म ब्रेक्स में ट्रेनिंग्स जो ट्रेनीज जो होते हैं वो अलाउड होते हैं अपने पेरेंट्स से मीट मीट करने के लिए, आपको एक शॉर्ट लीव मिल जाती है, ठीक है। ये ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स की डिटेल्स है, अराइवल टाइम, रीचिंग टाइम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया से जो पायनूर आ रही हैं, ये ट्रेन्स जो है वो साउथ से आ रही हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्लोथिंग फॉर मेन के लिए है ये, आपको क्या क्या लेके जाना है ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है आपको, और कितने पेयर्स लेके जाने हैं ये सारी चीज़ें भी मेंशन्ड होती है। तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या यहीं पे आप पढ़ सकते हो कि सॉक्स कितनी लेके जानी है, टॉवल्स कितने लेके जाने हैं, हैंकी कितनी लेके जानी है, ये सारी चीज़ें, और ये स्पोर्ट्स का क्लोथिंग है, ठीक है। और आपको जितने पेयर्स मेंशन है एटलीस्ट आप ट्राई करना कि इतने पेयर्स तो आप लेके ही जाओ मिनिमम, अगर ज़्यादा लेके जा रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, ठीक है। Um, though an endeavor will be made to provide shoes of all sizes, difficulties have been experienced in procuring shoes of sizes other than 8 to 10. During the stay, swimming costume, swimming cap, bathing squad and white t-shirt would need to be bought from the cadet canteen, from which he will need to carry an amount of extra 5,000, ठीक है। तो ये पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं कि सारे साइजेस अवेलेबल नहीं होते हैं वहाँ पे जो सर्विस के थ्रू, बट आपको वहाँ पे कैंटीन अवेलेबल होगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये अपेंडिक्स सी है वुमेन के लिए, वुमेन को क्या क्या चीज़ें लेके जानी है पर्सनल में और कितने पेयर्स, स्पोर्ट्स क्लोथिंग कितनी पेयर्स, ठीक है। अपेंडिक्स डी सर्टिफिकेट है, ये सबको लेके जाना होता है, ओन रिस्क सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय द कैंडिडेट, ये आप अपने रिस्क पे अकेडमी में जा रहे हैं, आप अपने रिस्क पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं होगा एकेडमी में, ठीक है। प्लेस डेट मेंशन करना है, सिग्नेचर करना है आपको अपना, और अपना ब्लॉक लेटर में नाम लिखना है। अपेंडिक्स ई होता है डिक्लेरेशन टू बी साइन बाय द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग, ये भी आपको लेके जाना है, नेम, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो डिटेल में भी, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। लाइबिलिटी टू रिफंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। लिविंग आउट प्रिविलेजेस, मैरिटल स्टेटस, आपको सिंगल रहना, आपकी शादी वादी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन, कैंडिडेट्स हु मैरी व्हाइल अंडरगोइंग ट्रेनिंग विल बी डिस्चार्ज एंड विल बी लायबल टू रिफंड ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन देम बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ विटनेस, एक विटनेस का साइन चाहिए यहाँ पे, उनका नेम कैपिटल लेटर में, उनका एड्रेस डेट, और आपका साइन, आपका नाम, एड्रेस एंड डेट। Then it is Appendix F, bond to be signed by parents and guardian and the candidate selected for initial training as assistant commandant in the कोस्ट गार्ड, एग्जीक्यूटेड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ऊपर मेंशन था कि 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होना चाहिए, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हो, ये बॉन्ड है आपको लेके जाना है, आप बॉन्ड में क्या क्या चीज़ें मेंशन है आप वो डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर ऑफ गारंटर, ठीक है। विटनेस होंगे 5 विटनेस, उनके एड्रेस और उनका सिग्नेचर होगा, और ये एडिशनल बॉन्ड होता है जो सिर्फ क्लास 1 मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो क्लास 1 सर्विस में होते हैं, वही अटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स फुलफिल करनी है आपको। यहाँ जो गारंटर होंगे आपके, जो क्लास 1 मजिस्ट्रेट होंगे, उनका सिग्नेचर, 2 विटनेस के साइन, और यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन, आपके साइन, ठीक है। ये अटेस्ट कौन करेगा, क्लास 1 मजिस्ट्रेट ऑफिसर और नोटरी पब्लिक, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये लेके जाना है ये सब आपको। एग्रीमेंट टू बी साइन बाय द ऑफिसर सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट इन द इंडियन कोस्ट गार्ड, एग्जीक्यूटेड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ये भी लेके जाना है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी, ठीक है, एक ही ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन पीडीएफ होती है दोनों के लिए, बिकॉज दोनों की ट्रेनिंग एक ही होती है, आईएनए में ही होगी। और फिर आपको जो विटनेस होंगे उनका नाम, एड्रेस एंड सिग्नेचर, ठीक है। मेक श्योर आप विटनेस की जो डिटेल्स है वो अच्छे से फुलफिल करें, ठीक है। ये एग्रीमेंट है, अ, ये आप पढ़ सकते हो ये एग्रीमेंट, ठीक है। अपेंडिक्स एच होता है सर्विस सब्जेक्ट फॉर नवल ओरिएंटेशन कोर्स, ये ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपकी क्या क्या ट्रेनिंग होगी, आर्म्स ट्रेनिंग होगी, नवल ओरिएंटेशन होगा, डिविजनल ड्यूटीज़ होंगी, नवल साइंस एंड टेक होगा, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। क्लोथिंग मेजरमेंट डिटेल्स जो होती है वो आपको लेके जानी होती है पहले से ही, शर्ट का साइज, लेंथ, चेस्ट, शोल्डर आप कितना पहनते हैं, आप बाहर से किसी टेलर से आप ये नोट करवा सकते हैं, ठीक है, फॉर इजी रेफरेंस, और ये आपको लेके जाना है, मेक श्योर आपको जाते ही ये सबमिट करना होगा फॉर यूनिफॉर्म।
देन अपेंडिक्स के इज एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये सबको लेके जाना होता है। प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय पेरेंट गार्जियन ऑफ कैंडिडेट एंड हैंडेड ओवर बाय द कैंडिडेट एट द इंडियन नेवल अकेडमी। आप ये डिटेल में चीज़ें पढ़ सकते हैं। प्लेस मेंशन करनी है, डेट, सिग्नेचर ऑफ फादर और गार्जियन, नेम इन फुल, आपका सिग्नेचर और आपका नाम फुल। अपेंडिक्स एल क्या है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय पेरेंट और गार्जियन ऑफ कैंडिडेट टू बी हैंडेड ओवर एट द इंडियन नेवल अकेडमी। ऐसी माना ये आपके पेरेंट्स के लिए है, ठीक है। प्लेस, डेट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, नाम उनका फुल में, आपका नाम और आपके सिग्नेचर। अपेंडिक्स एम इज फॉर सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर असिस्टेंट कमांडेंट, डोंट गेट कंफ्यूज फॉर असिस्टेंट कमांडेंट। नेवी के लिए भी सेम है, ठीक है। ये मैरिज का वो होता है कि आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप मैरिज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर सिग्नेचर, आपका नाम, रोल नंबर, डेट। विलिंगनेस सर्टिफिकेट टू ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, ये विलिंगनेस सर्टिफिकेट होता है अपेंडिक्स एन, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ फादर मदर, डेट, आपका सिग्नेचर, नाम, नाम हर जगह मेंशन करना है ब्लॉक लेटर्स में। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है ये अपेंडिक्स पी, ये सबको लेके जाना है, ये सारे अपेंडिक्स सबको लेके जाना है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी। और मोर और लेस ये सेम होता है सबके लिए, एयरफोर्स आर्मी नेवी सबके लिए ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन पीडीएफ सेम होती है, और ये सारे अपेंडिक्स सेम होते हैं तीनों सर्विसेज के लिए, ठीक है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे पहले अपनी डिटेल्स मेंशन कर देनी है, ठीक है। सिग्नेचर करना है, डेजिग्नेशन करना है, प्लेस एंड डेट। और इसमें ये इनमें से जो आपको पोस्ट मेंशन है, इनमें से ही कोई एक जो है वो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा, ठीक है। या तो वो गैजेटेड ऑफिसर होने चाहिए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर होने चाहिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होने चाहिए जिन्हें हम एसडीएम कहते हैं, या ऑफिसर ऑफ क्लास 1 होने चाहिए, ठीक है। तहसीलदार या नायब तहसीलदार ये सब होने चाहिए, या बीडीओ होने चाहिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर्स, पंचायत इंस्पेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ एनी स्कूल कॉलेज, यही करेंगे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे साइन, ठीक है। उनके साइन, उनके डेजिग्नेशन, प्लेस, डेट और यहाँ पे आपकी डिटेल्स। फॉर डिटेल वेरिफिकेशन अटेस्टेड फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपको करना है। अपेंडिक्स ओ है, यहाँ पे आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, होम एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी है, ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस, कब से कब तक आप रहे हैं, कहाँ कहाँ पे रहे हैं, फादर का एड्रेस, मदर का एड्रेस, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर जो भी हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। उनका एड्रेस, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। फिर आपको उनकी एज मेंशन करनी है, आपका रिलीजन क्या है, ये सारे पॉइंट्स बेसिक बेसिक हैं, एज, डेट और एड्रेसेस की ही हैं। फिर आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है, कब आप उस स्कूल में गए, कब आप उसने उस स्कूल को छोड़ा, कब कब आप पास हुए हो, कब से कब तक आप पढ़े हो। यहाँ पे जॉब की चीज़ें आ जाती है, अगर आप जॉब कर रहे थे तो आप कहाँ से कहाँ जॉब कर रहे थे, आपका डेजिग्नेशन क्या था, नाम क्या था एम्प्लॉयर का, क्यों आपने लीव किया उसे, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकती हूँ, अगर आप बहुत ही डिटेल में जाना चाहते हो तो आप लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हैं, बट जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, यस नो, यस नो, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए होता है। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, सब में नो 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 करते जाना है आपको इसमें। फिर क्या बोलते हैं, आपके जो नेबर्स होते हैं वो आपको कैसे मतलब जो नोन नेबर्स होते हैं उनका एड्रेस आपको मेंशन करना है, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू whom यू आर नोन, ठीक है। उनका नाम और एड्रेस आपको मेंशन करके साइन करवा लेना है, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन पीडीएफ विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, और बहुत ही डिटेल में मैंने सब कुछ समझा दिया है। ये टोटल 35 पेजेस का होता है, ठीक है। एंड इट इज़ मोर और लेस सेम फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट डाउन करके भी पूछ सकते हैं, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे जब भी मैं अवेलेबल होती हूँ तो मैं सेशंस कंडक्ट करवाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो उसमें और भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रीवियसली रिकमेंडेड हैं या ट्रेनिंग में है या पास आउट हो चुके हैं, तो वो कंडक्ट करवाते हैं। एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, सो ये आपकी हेल्प के लिए ही है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो अकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।